जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। आज का जो सेशन रहेगा एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जुलाई 2022 तक टोटल इंक्लूड एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल में ही नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया जो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से क्या है ब्रांड एम्बेसडर है। ऋषभ पंत है डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान जो है थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? तेलंगाना द्वारा केसीआर किट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकालीन की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का उड़ीसा से संबंधित है हेमानंद बिस्वाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए ये लिखी गई है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। ठीक है, अनिरुद्ध सूरी ने इसको लिखा है, अनिरुद्ध सूरी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए छठा क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है? इसमें से देखिए सुमेलित देखना है तो सेबी के पहली महिला प्रमुख बनी हैं माधवीपुरी बुच, और IKEA इंडिया के पहली महिला CEO हैं सुजैन पुलवेयर, और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं चन्नीरा बंसी मुनप्पा। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर है UAE में स्थापित करेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में कुंभलगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला बन गई है, इसका राइट आंसर है ऋचा घोष। देखिए 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर है देखिए जापान के साथ किया गया धर्म गार्जियन। और भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है दिल्ली में बनाया जा रहा है ई-वेस्ट इको पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 13 का राइट आंसर है 43 स्थान है। और फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन से ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर 15वां का ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर चीन ने किया है। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है योहन पूनावाला को सम्मानित किया गया है। ठीक है, योहन पूनावाला जो इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हाल में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया? इसका राइट आंसर है एल्क्यूनस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 और 21, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने के लिए अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? इसका राइट आंसर है मैग्नस कार्लसन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। और प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परम शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका नाम था ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है RPF द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हिलाल-ए-पाकिस्तान जो पुरस्कार सम्मानित किया गया बिल गेट्स को। और हाल में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? प्रशासन में सुधार के लिए असम सरकार द्वारा इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम रखा गया है ICGS सक्षम। ठीक है, 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। हाल में ही उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर है? 28 का राइट आंसर है इसका यमुना नदी पर स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? 29 का इसका राइट आंसर है चंद्रभान ख्याल को। जनवरी 2021 में निम्नलिखित नियुक्तियों को सुमेलित करना है, इसमें से देखना है कौन किससे मैचिंग है। देखिए तो विक्रम मिश्री हैं, ये हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और दिलीप संघानी हैं इफ्को के अध्यक्ष बने हैं। पुष्प कुमार जोशी बने हैं HPCL के नए अध्यक्ष। और रघुवेंद्र तंवर बने हैं ICHR के अध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, क्योंकि विक्रम ऋषि उपराष्ट्रीय सलाहकार। ऑप्शन नंबर इसका देखिए A का मिलान है 4 से, B का मिलान है 3 से, और C का मिलान है 2 से, और D का मिलान है 1 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, हाल में ही किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है 31 का राइट आंसर सिक्किम में किया गया है। हाल में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? 32 का राइट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HSMC और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? 33 का राइट आंसर है गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 34 का राइट आंसर है IIT मद्रास। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल नवीन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ओडिशा राज्य बना है डिजिटल प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पेंशन भोगियों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू द इंजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। देखिए सुमेलित करना है। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अरूप राज चौधरी। इंडिया दैट इज भारत के लेखक हैं जे साई दीपक। और अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक हैं सागरिका घोष। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? 38 का राइट आंसर है पंजाब द्वारा।
और 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? लूसी मिशन को लॉन्च किया है बृहस्पति के लिए, बृहस्पति ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गाँवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है मेरी गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म्स विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर 41 का राइट आंसर श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? 42 का राइट आंसर है। 42 का राइट आंसर क्या देखिए ऑप्शन में, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि है इसका। क्लियर। 43 नंबर देखते हैं, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? 43 का आवास या शहरी मामलों के मंत्रालय। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? 44 का राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए 4 नंबर। ठीक है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल में कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है SI बाबू राम। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक जिनका नाम एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक है सुब्री प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर है गूगल ने घोषणा किया है। 49 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाल में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? 49 का राइट आंसर है छत्तीसगढ़ है। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन हिल का निर्माण किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रकाशित पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? नो द एंटी नेशनल के लेखक है RN सिंह। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरान ड्रोन खरीदा है? उन्नत हेरान ड्रोन जो खरीदा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर इजराइल द्वारा। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम शुरुआत की गई है? संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उड़ीसा द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में आकांक्षा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश, डॉक्टर एस सूर्यप्रकाश है। ठीक है। और अयाज मेनन इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। इसका देखिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी। ऑप्शन नंबर सी देखिए गौतम चिंतामणि, इनके पुस्तक का नाम है द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ये भी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट है ऑप्शन नंबर सी गौतम चिंतामणि है। तो टोटल इसका ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उपप्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ को IMF द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए इसमें से 9वां में उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। एड्स दिवस जो है 2021 में मनाया, एड्स दिवस का जो थीम था
इसका था थीम इंड इनइक्वलिटीज इंड एड्स। और मानवाधिकार दिवस 2021 का जो थीम था इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम क्या था? सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ओके, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी मिला है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन नंबर 11 का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। देखिए परियोजना जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना से क्वेश्चन आता ही है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका राइट आंसर 12वां का DRDO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण जिसका नाम था भू परीक्षण विकसित किया है? IIT कानपुर ने विकसित किया है। क्वेश्चन में 14 देखते हो। क्वेश्चन 14 में क्या है? इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरा है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए इसमें से क्या है, सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? टाइफून राय से प्रभावित हुआ है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया? मेडटेक का उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर लखनऊ। महिलाओं, बच्चों और कर्नाटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है राजस्थान राज्य से संबंधित है IM शक्ति उड़ान योजना। 20 और 21 क्वेश्चन को देखते हैं, हाल में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है नीति आयोग द्वारा। और 21 नंबर है, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर नरेंद्र जोड़ी कोलापेन को। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? 22वां का राइट आंसर है उत्तराखंड सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर पर्ल अग्रवाल ने जीता है। क्वेश्चन 25 देखते हैं, सभी बेरोजगारों शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 25 का राइट आंसर राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शिता के गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से है? नवारा जो चावल है केरल राज्य से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशील छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम जय मुख्यमंत्री विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ये राइट आंसर है दिल्ली से संबंध है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है देखिए 29 का राइट आंसर है केदारनाथ। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा
संदेश का उद्धरण किया गया है, यूके द्वारा किया गया है, यूनाइटेड किंगडम। 31 नंबर है इसका राइट आंसर देखिए, श्रमिकों को सरकारी योजना के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरुआत किया गया? श्रमिक मित्र योजना शुरुआत किया गया है दिल्ली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है IIT गुवाहाटी। अब देखते हैं 34 नंबर, साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है, इसका राइट आंसर है इंस्टाग्राम। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नौसैनिक जहाज से अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया गया? सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है INS करमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है 37 का राइट आंसर तमिलनाडु। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरुआत किया गया? जीनोम मैपिंग परियोजना शुरुआत की गई है, इसका राइट आंसर 38 का हिंद महासागर में। भारतीय रेलवे के पहले पार्ड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? पार्ड होटल का उद्घाटन किया गया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन 40 देखते हैं, सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरुआत किया गया है? HDFC बैंक द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के वार्षिक मंत्रिपरिषद आयोजन किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में इसका किया गया है आयोजन। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत किया है? त्रिपुरा राज्य ने किया है। 43 नंबर देखते हैं, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 44 नंबर, हाल में ही प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित हैं? इसका राइट आंसर देखिए तीनों सुमेलित हैं। तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रिजॉल्व यूनाइटेड नेशंस एंड द डिवाइडेड वर्ल्ड, ये पुस्तक है वान की मून के ऊपर, और अभिजीत बनर्जी ने बुक को लिखा कुकिंग टू सेव योर लाइफ, और तुषार कपूर के बुक का नाम है बैचलर डैड। तीनों राइट आंसर है। इसमें देखते हैं किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया? वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है, 45 का नंबर है, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन राज्य बना है? 46 का राइट आंसर गुजरात बना है। दिसंबर 2021 में किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? 47 का राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। हाल में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत किया? 48 का राइट आंसर है राजस्थान। हाल में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? 49 का राइट आंसर है तमिलनाडु। और बैक टू वर्क ना 48 का सॉरी देखिए 48 का राइट आंसर क्या है? हाल में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना जो 48 का राइट आंसर है क्या है? राजस्थान है। ठीक है, हाल में भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के संबंध में किस को शीर्ष स्थान मिला है? इसमें देखिए 49 का महाराष्ट्र को मिला है भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान। 50 नंबर है, किस राज्य सरकार ने थाई वजदू को अपना राजकीय गीत घोषित किया गया है? 50 का राइट आंसर है तमिलनाडु। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है? होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 में
विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? होयसल जो मंदिर है कर्नाटक राज्य में है। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा शेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है? पंजाब द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिरों का मंदिर मिला? इसका राइट आंसर पाकिस्तान। हाल में नियुक्तियों में सम्मिलित करना नियुक्ति के विषय में जीवी रेड्डी जो हैं रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। आदित्य अशोक जो हैं हुंडई इंडिया के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मनिका बत्रा जो हैं एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर दिल्ली है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला ओईसीएम साइट घोषित किया गया? ओईसीएम साइट घोषित किया गया है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क द्वारा। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी है? इसका राइट आंसर है देखिए 7वां का राइट आंसर त्रिपुरा है। हाल में ही पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है? ये है सीतामढ़ी बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर अल्पाइन स्कीइंग। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर कर्नाटक में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। 13 में देखते हैं, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी के कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है? राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? 14 का राइट आंसर रसिया, रूस इसका राइट आंसर है। हाल में सुर्खियों में रहा है कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस संगठन शुरू करने की घोषणा किया है? नीति आयोग द्वारा किया गया है। नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने की निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर है इसरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? इसका राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिमस्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी किया है? इसका राइट आंसर भूटान। देखिए इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी अब मैं पढ़ दे रहा हूँ इसको। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 20 का राइट आंसर है नई दिल्ली में किया गया। देखिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण को खोज की घोषणा किया जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? इसका राइट आंसर है चाइना। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ियों की वंदे भारत रेलगाड़ियाँ का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? 23 का राइट आंसर है 400 ट्रेनों का। हाल में प्रकाशित पुस्तक को सही सुमेलित करना है? 24 का राइट आंसर देखिए
द monk हु ट्रांसफर्ड यूपी, इसका नाम है शांतनु गुप्ता, ट्रांसफर्ड अब। ठीक, नेक्स्ट है इंडियाज एंशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, इसका लेखक है रेखा चौधरी। और 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान के लेखक हैं विनीत वाजपेयी। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। 25 नंबर देखते हैं, महिला शोधकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC ने किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर है वाइजर कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं एक बार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, देखिए इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसको मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल में केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM शुरू किया है। जेलवाड़ी FM शुरू किया है, इसका राइट आंसर देखिए इसमें क्या है, कौन सा चैनल ने जेलवाड़ी FM लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% भारत में प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बन गई? इसका राइट आंसर डाबर बनी है। बिहार के खाद्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है मनोज तिवारी को। तंबाकू छोड़ने की मदद से WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है 38 का क्विट टोबैको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? 39 का राइट आंसर है दिल्ली। बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है, 40 का राइट आंसर है। सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। P3 से तात्पर्य है प्रो प्लैनेट एंड पीपुल। वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल में ही कौन बना है? 42 का राइट आंसर है महाराष्ट्र बना है वन्य जीव कार्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर विद्युत मोहन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में ही प्रकाशित पुस्तकों में सम्मिलित करना है। इसमें देखिए, हिटलर एंड इंडिया को लिखा है वैभव पुरंदरे। सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन को लिखा है सैफी किदवई। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, इसका पुस्तक का नाम लिखा है गुलजार ने लिखा है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह है किया गया भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना है? एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना है कारवार कर्नाटक में बना है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनीफेरस रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जेसेफ एक कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया? इसका राइट आंसर है राजीव निगम को चुना गया है। 47 का राइट आंसर है राजीव निगम। ओके, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूक कार्यक्रम संभव शुरू किया है? इसका राइट आंसर है MSME मंत्रालय द्वारा किया गया है। 48 का राइट आंसर है बी। 49 देखते हैं, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? बांस ग्राम, ये राइट आंसर देखिए 49 का त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाला स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध है आदि शंकराचार्य से संबंध है। ये रहा 150 क्वेश्चन इस लेक्चर में। ठीक है, टोटल हम लोग 9 × 450 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। अब नेक्स्ट का
क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।